नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैकेज्ड फ्रूट जूस के बारे में। आप लोग बचपन में या मैक्सिमम फंक्शनों में देखते होंगे कि फ्रूट जूस सर्व किया जाता है और आप लोग सभी लोग मैक्सिमम फ्रूट जूस मैंगो फ्रूटी तरह तरह के फ्लेवर के रूप में आप लोग बचपन में अलग अलग फंक्शन में जरूर पिए होंगे। और अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग जो है, चाहे अनार का हो, सेब का हो, एप्पल का हो या मौसमी का हो, अलग अलग फ्रूट का आप देखते होंगे कि फ्लेवर का मार्केट में मिलता है और खूब लोग उसको चाव से पीते हैं। क्या वो रियली फ्रूट जूस होता है कि वो केमिकल होता है? चलिए उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे, उसके इतिहास में जाएंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और लोग कैसे पीना स्टार्ट कर दिए। तो चलिए हम थोड़ा सा ब्रीफ में, संक्षिप्त में उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। यूरोप में एक बार की बात है, कुछ सेलर्स थे। उन्होंने जब अपने व्यापार के लिए अलग अलग कंट्री में समुद्र की यात्रा वो कर रहे थे, तो क्या हुआ, समुद्र की जब यात्रा हम करते हैं तो 1 महीना 2 महीना समय लग जाता है, 40 to 50 डेज या 60 डेज टाइम लग जाता था। उस समय क्या होता था कि और टाइप का तो फूड भोजन हमारे पास रहता था, लेकिन जो फूड जिसमें मल्टीविटामिन हो या विटामिन सी हो, उसकी कमी हो जाती थी। वो कैसे पता चला कि जब देखते थे कि 50 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, तो स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती थी यात्रियों को। उससे क्या होता था, होठ जो होता है वो एकदम क्या हो जाता है, उसमें छाले पड़ जाते हैं, स्किन में, होठ में छाले पड़ जाते थे और एकदम जो इम्यून सिस्टम होता था वो कमजोर होता चला जाता था और विभिन्न प्रकार की रोग भी हो जाते थे। तो सभी लोग परेशान हो जाते थे। ऐसा क्यों हुआ? तो सभी लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उन्होंने जब चेकअप किया, टेस्ट किया, तो बताया कि विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। तो वहां के उसी टाइम एक रिसर्चर थे जिन्हें थोड़ा बहुत साइंस का ज्ञान था। तो वो क्या किए कि विटामिन सी पैकेट, उसका पैकेट बनाने लगे, कुछ प्रिजर्वेटिव डाल के उसका क्या बनाने लगे, पैकेट बनाने लगे। और वही पैकेट जो यात्री थे वो अपने साथ रखते थे। लेकिन क्या होता था कि साथ अपने रखते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खराब भी हो जाता था, तो उससे और समस्या होने लगती थी। आप लोग देखते होंगे, अगर कहीं कटा फल हम रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसमें माइक्रोब्स लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं और उसमें से अलग अलग तरह का क्या होने लगता है, स्मेल आने लगता है और इन्फेक्शन हो जाता है, जो क्या करता है, फायदा पहुंचाने के बजाय वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे 1950 में ग्राइंडर मशीन का आविष्कार हुआ। फिर क्या हुआ कि कुछ लोग मिलके एक समूह बनाते हैं और एक छोटी सी फैक्ट्री डालते हैं और उसमें क्या करते हैं, फ्रेश फ्रूट जूस के नाम पे अलग अलग पैकेट में क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं। फिर वही समस्या आने लगती है, लेकिन कुछ टाइम तक तो रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें जो शुगर होता है, उसमें क्या होता है, जो शुगर होता है वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, लेकिन मात्र कुछ टाइम के लिए। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टेस्ट वगैरह किया जाता है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस हो गया, तो कुछ टेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो जब टेस्ट स्टार्ट किया जाता है तो उसमें बेंजोएट, सल्फाइट, नाइट्राइट, सोडियम बेंजोएट नाम के प्रिजर्वेटिव उसमें डाले जाते हैं। उसमें अलग अलग फ्लेवर, कलर डाला जाता है और अलग से उसमें शुगर ऐड किया जाता है। और क्या प्रोसेस होता है,
ये सब प्रोसेस होके सब पैकेज्ड फ्रूट जूस बनाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गया तो सब लोग क्या करने लगे, उसका पास्चुराइजेशन करने लगे। पास्चुराइजेशन में क्या होता है कि हम किसी चीज को काफी लगभग 60 टू 80 डिग्री 50 डिग्री पे क्या करते हैं, हम उसको हीट कर देते हैं। और जब हीट कर देते हैं और जान लीजिए जब फ्रूट जूस को आप हीट करेंगे तो उसमें से क्या होगा, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो ऑलरेडी ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह माना जाता है कि जब हम किसी विटामिन को, यहां तक वेजिटेबल्स को बहुत ज्यादा फ्राई किया जाता है तो भी उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें विटामिन कहां बचेगा। उसके बाद क्या होता है, या तो हम मशीन के द्वारा उसको एवोपरेट कर देते हैं, उसका जो वाटर होता है वो भाप के रूप में क्या हो जाता है, वो उड़ जाता है। फिर क्या होता है, क्या बचता है, कंसंट्रेटेड फ्रूट जूस। कंसंट्रेटेड फ्रूट जूस बनाने का क्या उद्देश्य था कि उसमें जो शुगर का मात्रा होता है वो बढ़ जाता है, जिससे वो प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करता है, लेकिन वो क्या होता है, नुकसानदायक होता है। कोई भी फ्रूट हो उसमें वाटर तो मिक्स ही होगा, जो भी आप देखेंगे फ्रेश फ्रूट होगा उसमें वाटर मिक्स होता है। और जब वाटर ही नहीं रहेगा तो सिर्फ जो फ्रूट होते हैं उनमें भी शुगर पाया जाता है, तो उनका कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है। आप लोग देखते होंगे जब कोई फ्लेवर लेते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, 13.5 ग्राम क्या होता है, शुगर पर 100 ml। उसका क्या मतलब होता है, वो क्या करता है, वो काफी नुकसान पहुंचाने लगता है। और फ्लेवर में आप क्या देखेंगे, 1% में आयरन, 1% में कैल्शियम और कुछ पॉइंट में मैग्नीशियम, ऐसे आपको देखने को मिलता है। और कुछ पैकेटों पे लिखा होता है इतने % इसमें विटामिन सी एडेड है। ये और उस पे क्या करते हैं लोग, एक कटा हुआ फ्रूट आप देखते होंगे उसका वो लगा देते हैं, इमेज लगा देते हैं कि लोग आसानी से भ्रमित हो जाएं और इसको खूब सेवन करें, खूब पिएं। लेकिन क्या होता है, उसमें कोई विटामिन, कोई मिनरल्स नहीं होता है जो आपके हेल्थ को क्या पहुंचा पाए, लाभ, बेनिफिट पहुंचा पाए। वो काफी नुकसानदायक हो जाता है। उसके बाद उसमें जब प्रिजर्वेटिव मिक्स कर देते हैं तो वो और भी डेंजर हो जाता है। कैंसर से रिलेटेड बीमारी होने लगती है लगातार पीने से। डायबिटीज 2, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। और स्किन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोगों में जागरूकता तो होता नहीं है। उनको यही लगता है कि ये तो फ्रेश फ्रूट जूस है, हम इसका सेवन कर रहे हैं। क्या कभी आप सोचे कि अगर कटा फल हम रख देते हैं तो 3-4 दिन में क्या होता है, उस एकदम घुल जाता है और उसमें इंफेक्शन हो जाता है, स्मेल आने लगता है एकदम खतरनाक, जो आप जैसे ही उसको थोड़ा सा काटेंगे तब कहते हैं सड़ गया है, इसको फेंक देना चाहिए। और ऐसा क्या हो जाता है कि साल भर, 6-6 महीना हम लोग उसको क्या करते हैं, पैकेट जूस को रखते हैं और फैक्ट्री बनाती है, वो अच्छा खासा उसका सेल करती है और एकदम चाव से लोग उसका यूज करते हैं। अगर आप जान जाएंगे कि हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है, कितना खतरनाक है, तो क्या कभी आप इसका यूज करेंगे? नहीं करेंगे। बार क्या होता है कि अमेरिका में एक साइंटिफिक रिसर्च होता है, 2 लाख लोगों पे रिसर्च किया गया कि क्या ये फ्रूट जूस पीना, जो पैकेज्ड फ्रूट जूस है, ध्यान दीजिएगा, एक फ्रूट जूस है, एक पैकेज्ड फ्रूट जूस है जो डिब्बे में बंद होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जब 2 लाख लोगों पे रिसर्च हुआ तो यह पाया गया कि उनको डायबिटीज ज्यादा हो गया, काफी संख्या में लोगों को डायबिटीज हो गया।
इसी को लेके एक जो फीमेल होती है, एक महिला, वो कहां जाती हैं, कोर्ट में जाती हैं और केस करती हैं। 6 से 7 साल तक जो है ये केस चलता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो केस हार जाती है या हरा दिया जाता है। क्या होता है, क्योंकि वो परेशान हो गई थी जब वो उस पर लिखा था कि ये न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ये विटामिन मिलता है, ये मिनरल्स मिलता है। जब वो एकदम डीप में गई, उसके गहराई में गई, तो उन्होंने पाया कि इसमें कुछ भी सत्यता नहीं होता है, कुछ भी ट्रू नाम की चीज नहीं है। और लोगों को क्या किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है पैकेज्ड फ्रूट जूस के नाम पे। और क्या होता है, आजकल देखते होंगे एक ट्रेंड भी चल रहा है कि बच्चे आखिर में अपने साथ, मैक्सिमम बच्चे क्या होता है, टिफिन में या ब्रेकफास्ट में सभी लोग फ्रिज में या वैसे भी जो फ्रूट जूस होता है उसको सर्व करते हैं, देते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके टिफिन में क्या जाता है, पैकेज्ड फ्रूट जूस, और लोगों को पता नहीं रहता है। लोग तो यही जानते हैं कि ये तो जूस है, फ्रूट का जूस है, लेकिन क्या होता है, वो केमिकल होता है। और उसमें क्या होता है, शुगर इतना ज्यादा होता है, जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है वो भी प्रभावित हो जाता है, वो भी रुक जाता है। ये इतनी खतरनाक चीज होती है। क्यों होता है, क्योंकि एक तो उसमें डिफरेंट टाइप के कलर भी डाले जाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, और उसमें क्या डाला जाता है, एडेड शुगर अलग से जो है उसमें ऐड कर दिया जाता है। एक रिसर्च के हिसाब से जब ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुआ तो यह पाया गया कि अगर हम एडेड शुगर किसी भी फूड में अगर हम ऐड ना करें तब भी काम चल जाएगा, उसकी कोई नीड नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग अपने टेस्ट के लिए अलग से शुगर ऐड करते हैं, तब भी थोड़ा बहुत वो चल जाता है। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में होने लगता है तो वो क्या हो जाता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ने लगता है। तो प्लीज सभी लोग जागरूक होइए, अगर नहीं पता है तो बताइए जिससे इससे बचा जा सके, नहीं तो क्या होगा, काफी लेट हो जाएगा। थैंक यू।